हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। तो आई एम योर इंग्लिश टीचर परमीत। और हमने जहाँ तक टॉपिक्स कवर कर लिए थे वो था लास्ट टाइम जो हमने वीडियो देखी थी वो थी एडवर्ब्स की। और अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेट इज़ प्रीपोजिशंस। तो अब प्रीपोजिशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब इसके साथ हम आगे चलेंगे। बस इसके बाद दो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और रह जाएंगे जो कि हैं इंटरजेक्शंस और कंजक्शंस। फिर इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे जिसमें इन सब के मिक्स एमसीक्यूज़ होंगे, क्योंकि हम वन बाय वन तो सॉल्व इसको इजीली कर लेते हैं, बट एक्चुअल हमें तब पता लगता है कि जब हम मिक्सड करके आते हैं, मतलब जब एमसीक्यू सारे टॉपिक के मिक्स आएंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको कितना याद है पीछे का और कितना नहीं। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप लोग अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें साथ के साथ, और जब एमसीक्यू वाली वीडियोस अपलोड होगी तो उससे पहले एक बार सब कुछ रिवाइज करिएगा, उसके बाद फिर उसको करने बैठेंगे आगे। तो अब हम प्रेपोजिशन से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस के टाइप्स। चलिए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें पता ही है क्या होते हैं, कि जो भी अपना सेंटेंस में उसको डिफाइन करते हैं, कैटेगरी ऑफ वर्ड्स बताते हैं किस कैटेगरी को वो वर्ड पर्टिकुलरली बिलोंग कर रहा है। और अभी जो आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो रहेगा हमारा प्रेपोजिशंस, राइट। तो इसके साथ तो जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था वो था हमारा एडवर्ब, और आज जो टॉपिक हम स्टडी करने लगे हैं वो है हमारा प्रीपोजिशंस, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन जब हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बतानी हो, टाइम बताना हो, या फिर इसके और भी टाइप्स होते हैं जो कि नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं, राइट। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। अब इसका मेन वर्क क्या हो गया? रिलेशन बताना, कि किस तरह से वो जो दो वर्ड्स हैं आपस में, जो नाउन है वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो उससे किस तरह से कनेक्टेड है, राइट। उनके बीच में रिलेशन शो करने का काम किसका होता है? प्रीपोजिशंस का। किसके बीच में? कोई भी दो वर्ड्स हो सकते हैं, या तो हो गया नाउन और कोई और ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर किसी दो पर्सन्स के बीच में, या फिर किसी का टाइम वगैरह बताने के लिए। तो एक तरह से वो रिलेशन ही हो गया ना, कि हम स्टेशन पे इस टाइम पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। या फिर हम टेबल के ऊपर बैठे हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं, तो वो बता रहा है कि आप उस चेयर के साथ कर क्या रहे हैं, राइट। तो वो आपका रिलेशनशिप शो करेगा किसी दो वर्ड्स के बीच में। तो प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, राइट। तो इसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से शो करना, तो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। अब इसके एग्जांपल में देखते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, है ना। तो अब ये किसका रिलेशनशिप शो कर रहा है? कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, राइट। तो जो ऑन वर्ड है वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रीपोजिशन। अब इसी में हम आगे देखते हैं। अब प्रीपोजिशंस हमें पढ़ना क्यों है? वाई प्रीपोजिशंस आर इंपॉर्टेंट? दे शो लोकेशन। ये तो मैंने बताया था। लोकेशन का मतलब क्या है? कि वो बताएगा कि वो जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन है, जो भी सेंटेंस में यूज हो रहा है, या जो भी सब्जेक्ट होगा वो किस लोकेशन पे है। लोकेशन यानी कि वो कहाँ है, वेयर, ठीक है। आगे दे शो टाइम। अब ये टाइम को भी बताता है कि आप कहीं पे अगर पहुंच रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो उसका आपका टाइम क्या रहने वाला है। तो दे ऑल्सो शो टाइम यानी कि व्हेन। देन इज दे शो डायरेक्शन। अब ये नई चीज है कि डायरेक्शन भी बताते हैं कि इट मूव्स टूवर्ड्स दैट, है ना। तो उस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उस तरफ वो जा रहा है, तो वो डायरेक्शन भी बताएगा। और नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस क्लियरर एंड मीनिंगफुल। अगर हम करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सेंटेंस में तो ये हमारे सेंटेंस को क्लियर बनाता है और मीनिंगफुल बना देता है, उसमें मीनिंग ऐड ऑन कर देता है और रिलेशनशिप को शो कर देता है। तो अगर हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, उसमें रिलेशनशिप सही है उसके या नहीं, तो वो फैक्ट की बात है कि वो हमारे लिए मीनिंगफुल होगा ही। तो ये हमारे सेंटेंस को क्लियर और मीनिंगफुल भी बना देता है। तो हमें इसमें तीन बातें याद रखनी है कि डायरेक्शन बताएगा, ये टाइम बताएगा और ये लोकेशन बताएगा, राइट। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अब आते हैं टाइप्स पे। अब इसके 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप में हमें पता चलेगा इसके टाइम के बारे में, जो हमने पहले भी पढ़ा था, व्हेन, है ना, कि व्हेन का आंसर करेगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, देन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, देन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये तो हमने अभी पीछे पढ़ा। आगे
प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मैनर में जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है हाउ, हाउ यानी कि किस तरह से वो काम किया जा रहा है, किस मैनर में वो काम किया जा रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, ये न्यू चीज़ है, ये मैं समझाऊंगी। और प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, बेटा पोजेशन तो मैंने बहुत बार बताया है, पोजेसिव एडजेक्टिव में भी था और अपना पोजेशन प्रोनाउंस में भी था, तो ये तो अब आपको आना चाहिए। और अभी भी आपको अगर पोजेशन के बारे में क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब देख के आइएगा, तब जाके ये आपको क्लियर होगा, राइट। और आगे आ जाएगा कंपाउंड एंड फ्रेजल प्रीपोजिशंस। तो ये 7 टाइप के हो गए हमारे। पहला हो गया टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, एजेंट, पोजेशन एंड कंपाउंड एंड फ्रेजल, राइट। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अब पहला आ गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये टाइम बताएगा कि किस टाइम पे वो चीज, वो रिलेशनशिप शो करेगा टाइम वाले, कि आप वहां पर कितने बजे पहुंचे, ठीक है। अब वो टाइम भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये देखिएगा। यूज टू शो व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है, व्हेन का आंसर करता है, ये हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है वो आपके व्हेन का आंसर करेंगे। अब इसमें हमें क्या देखना होगा, अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर एट, ऑन और इन तीनों ही टाइम वाले प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में हमें यहाँ कंफ्यूजन होती है कि एट, ऑन और इन तीनों ही प्रीपोजिशन टाइम वाले हैं, बट कौन से वाले टाइम पे हमें एट यूज करना है, कौन से टाइम पे हमें ऑन यूज करना है और कौन से टाइम पे हमें इन यूज करना है। इसके लिए एक ट्रिक समझना, जब भी आपके पास एग्जैक्ट टाइम दिया हो, यानी कि 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कि आपको इस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना है, तो वहां पर आप हमेशा एट यूज करेंगे, राइट। और अगर आपको कोई भी डे दी हो या फिर डेट दी हो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट दी हो कि आपको इस डेट पर वहां पर पहुंचना है, या फिर वहां पर आपको कोई भी बुलावा आया है, आपको जाना है, तो वहां पर आपको जब कोई भी पर्टिकुलर डे या फिर डेट दी हो तो वहां पर आपका ऑन का यूज होगा। और इनका कब होगा, जब बहुत ही लंबा टाइम हो, या तो मंथ्स हो या ईयर्स हो या सीजन्स हो, राइट। तो अभी हमने देखा कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में 3 टाइप के आते हैं प्रीपोजिशंस, एट, ऑन और इन। एट होगा जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम होगा, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपको इतने बजे ही पहुंचना है, जैसे आपका स्कूल का टाइम है ना, तो हम उसमें यूज करते हैं यू हैव टू रीच एट 10, राइट। तो वहां पे आपके पास पर्टिकुलर टाइम है कि आपको वो किस टाइम पर पहुंचना है। ऑन हो गया थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कि अब आ गया मंडे या फिर कोई पर्टिकुलर डेट, जब हम किसी भी स्पेसिफिक डेट को मेंशन कर रहे हैं या फिर हम किसी भी स्पेसिफिक डे को मेंशन कर रहे हैं, तो ऑन आ गया स्पेसिफिक डे वाला, और इन आ गया बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाला, जैसे मंथ्स की बात हो रही हो, ईयर्स की बात हो रही हो, या फिर सीजन की बात हो रही हो, राइट। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एट 5 PM ऑन मंडे और इन जुलाई। एट, ऑन और इन, ये 3 हम प्रीपोजिशन याद रखेंगे किसमें, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में। ओके जी, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एट, ऑन और इन के बाद अब इसमें देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब ये जाहिर सी बात है, प्लेस है तो ये बताएगा कि कहाँ, मतलब किस प्लेस पर वो चीज रखी है, राइट। तो यूज टू शो वेयर समथिंग इज, कि कोई चीज कहाँ पर है, राइट। तो अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इन। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि इन और ऑन उसमें भी थे टाइम वाले में, इसमें भी थे, बट इनका यूज तो अलग अलग है ना। तो प्रीपोजिशंस ऐसे ही होते हैं, बड़े दोहले होते हैं, ये इधर भी यूज हो जाते हैं और उधर भी यूज हो जाते हैं। इनका कोई एक मतलब सिंगल नहीं होता कि नहीं हम इधर हैं तो हम इधर ही रहेंगे, ठीक है। ये जहां जिस टाइप में जाएंगे उस टाइप में अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेंगे, कि अब मैं प्लेस वाले टाइप में आ गया हूं तो मैं अब प्लेस की तरह काम करूंगा, और जब मैं टाइम वाले उसमें आ गया हूं तो मैं टाइम की तरह काम करूंगा, जिसमें कि मैं इन जो है वो अपना मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स के लिए लगाऊंगा, और ऑन जो है वो अपना पर्टिकुलर डेट या फिर पर्टिकुलर डे के लिए लगाऊंगा। अब यहाँ पर इन और ऑन क्या काम कर रहे हैं, जब हमें रूम के अंदर जाना हो या फिर इन द रूम, जब कोई ऑलरेडी रूम के अंदर है तो इनका मतलब अंदर हो गया। ऑन द टेबल यानी कि ऊपर, अंडर मतलब नीचे, अंडर द बेड, राइट। और बिटवीन मतलब बीच में। तो ये इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, ये सब हो गए प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस। चलिए अब इसमें आगे देखेंगे हम प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्शन बताएगा कि आप किधर को जा रहे हैं, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बताएगा, अगर हम डायरेक्शन की बात करिए ऐसा नहीं है। जब हम कहें कि जैसे अब आपसे कोई पूछे कि आपने कोई XYZ पर्सन देखा, तो आप कहेंगे हाँ वो इधर को गया है ना। तो जब हमें वो इधर है, अब हम ये नहीं बोलते कि ईस्ट की तरफ गया है या वेस्ट की तरफ गया है, राइट। तो इस केस में जब डायरेक्शन हमें शो करनी हो तो वो मूवमेंट बताएगा या फिर वो डायरेक्शन बताएगा, तो वो कौन सा प्रीपोजिशन कहलाएगा, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। तो यहाँ पर कौन कौन से यूज हो गए, टू हो गया,
टू स्कूल टुवर्ड्स द रिवर इनटू द पूल एंड थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, राइट, टुवर्ड्स द रिवर यानी कि रिवर की तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन बता रहा है, इनटू यानी कि अंदर जा रहा है, तो वो इनटू द पूल हो गया, और थ्रू द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के बीच में से निकल के जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन बताएगा, तो ये कौन सा हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। अब इसमें क्या होता है, ये बताएगा हाउ, कि किस तरह से वो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, शोज हाउ समथिंग हैपन्स, ठीक है जी। अब ये सिर्फ ये बताएगा कि किस तरह से कोई चीज हैपन हो रही है या कोई चीज टेक प्लेस हो रही है। अब जैसे कि अब वो जा रहे हैं, अब सपोज करो एक पर्सन दूसरी जगह पर जा रहा है, तो वो किसके कैसे जा रहा है, मतलब किस तरह से जा रहा है, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस। हम पूछते हैं ना कि आप यहाँ से वहां तक आए तो आप कैसे आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं, बाय कार आए हैं, तो ये बताएगा हमारा मैनर कि किस तरह से वो काम जो है वो हैपन हुआ है, राइट, वो जो वर्क है इट इज हैपनिंग, ओके। तो बाय हो गया हमारा, उसके बाद हमारा हो गया विद करेज, कि सपोज करो कोई लड़ा या फिर कोई बात है, तो हम बोलेंगे कि भाई उसने लड़ाई करी बड़ी ही करेज के साथ, बड़ी ही हिम्मत के साथ, है ना। तो वो किस तरह से करी, बहुत किसी क्वालिटी की तरह से, या फिर बाय विद, या फिर लाइक अ हीरो, है ना, ही एक्टेड लाइक अ हीरो, ओके, या फिर ही फॉट लाइक अ हीरो। तो ये हो गया जब हम किसी भी जब भी कोई काम टेक प्लेस हो रहा है तो उसको करने का तरीका बताते हैं कि किस तरह से वो काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप मूव कर रहे हैं कहीं पे तो हम बताएंगे ही इज मूविंग बाय अ ट्रेन या ही इज कमिंग बाय रोड बाय, ठीक है। और उसके बाद हम अगर बताएं किसी की खासियत कि उसने विद करेज से किया या फिर बिल्कुल लाइक अ हीरो किया, तो वो हो जाता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। तो 4 टाइप के प्रीपोजिशन हो गए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जिसमें थ्रू था, टुवर्ड्स था, एंड देन इज द प्रीपोजिशन ऑफ मैनर कि किस तरह से कोई काम किया जा रहा है। अब इसमें नेक्स्ट चलेंगे, अब आ जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। ये सुनो ध्यान से, अब एजेंट कौन है ना। अब एजेंट क्या है, जो भी सेंटेंस में वर्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, डूअर, यहां पर लिखा है डूअर ऑफ द एक्शन, उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज होगा उस प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट कहेंगे। फिर से सुनिए इसे, जो भी सेंटेंस में पर्सन काम कर रहा है उसके पहले जो प्रीपोजिशन यूज होता है उसको हम प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट कहते हैं। अब इसकी एक हिंट है, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस थोड़े बहुत पता होंगे, अगर नहीं पता है तो हम आगे बनाएंगे इसकी भी वीडियोस। जब पैसिव वॉइस में हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को लास्ट में पहुंचा देते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में बाय लगा देते हैं कि दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय XYZ जो भी पर्सन है ना। अगर एक्टिव वॉइस में देखें तो XYZ परफॉर्म दिस वर्क, बट अगर हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय XYZ। तो ये जो XYZ है ये हमारा क्या है, डूअर। डूअर मतलब कि जो काम को कर रहा है, who is doing the work, right? तो अब उससे पहले जो प्रीपोजिशन यूज हुआ जो कि क्या था हमारा बाय, तो इस बाय को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट, यानी कि जो भी डूअर है सेंटेंस का, जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसके पहले जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट कहलाएगा। एंड स्पेशली पैसिव वॉइस, और इसकी एक बड़ी अच्छी पहचानने की ट्रिक है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस दिखे पैसिव वॉइस में तो आप पहचान जाएंगे कि जो पैसिव वॉइस वाला बाय होगा वो हमारा कौन सा होगा, प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा एजेंट खत्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें प्रीपोजिशंस ऑफ पोजेशन। अब पोजेशन भाई ये तो बहुत इजी चीज़ है, ये मैंने सिखा चुकी हूँ, प्रोनाउन में भी सिखा चुकी हूँ, एडजेक्टिव में भी सिखा चुकी हूँ, आज भी सिखा देती हूँ। बट अगर आप लोगों ने प्रोनाउन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको पहले सीख के आइए, क्योंकि आगे वही चीज़ें कई बार रिपीट हो जाती हैं, है ना। अब जिसने देखा होगा वो पोजेशन वर्ड पढ़ के ही समझ गया होगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। पोजेशन मतलब जब हम किसी चीज पर ओनरशिप शो करते हैं या फिर हम किसी चीज को जब ओन करते हैं, यानी कि ये बुक मेरी है या ये कोई भी XYZ चीज है ये मेरी है, ठीक है। तो जब भी हम ओनरशिप यूज करते हैं, ठीक है, ओनरशिप शो करना चाहते हैं तो उसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन का यूज करते हैं। पोजेस करना, पोजेस यानी कि ओन करना, राइट।
तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया बुक ऑफ जॉन, तो ये जो बुक है ये किसकी है? जॉन, यानी कि जो जॉन है वो उस बुक को पोजेस कर रहा है। तो यहाँ पर ऑफ कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, क्योंकि वो उसकी ओनरशिप दिखा रहा है कि ये बुक जॉन की ही है, दिस बुक इज ऑफ जॉन। और अगला देखिए ब्रदर ऑफ सीता, है ना। अब यहाँ पर ये जो सीता है ये अपने ब्रदर को ओन करती है, वो उसी का भाई है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ब्रदर ऑफ सीता। तो यहाँ पर जो ऑफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशंस में क्या होता है? जब ये दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाता है कंपाउंड में विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, और फ्रेजल में आ जाता है बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ और ड्यू टू। फ्रेजल को पहचानने की टेक्निक ये है कि इसमें दो वर्ड्स यूज होंगे हमेशा, दो या तीन, दो से कम नहीं होगा, सिंगल वर्ड नहीं होता है फ्रेजल में। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, ड्यू टू हो गया, तो ये फ्रेजल की पहचान है। इनसाइड, आउटसाइड, विदाउट, विद इन, ऐसे वर्ड्स जो हो गए ये हमारे कंपाउंड की पहचान होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 7 प्रीपोजिशंस खत्म होते हैं। पहले हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें हमने पढ़ा एट, ऑन और इन, ठीक है। सेकंड में हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि वो कहाँ पर है, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टुवर्ड्स वाला, थ्रो वाला। फोर्थ हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, कि वो किस तरह से वर्क को परफॉर्म कर रहा है। देन इज फिफ्थ हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, कि वो एजेंट क्या है ना, मतलब कि जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी डूअर ऑफ द सेंटेंस है, जो भी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो जब पैसिव वॉइस में जाता है तो वो जो बाय वाला सेंटेंस होगा, बाय जो लगा होगा पैसिव वॉइस में, वो बाय हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट कहलाएगा। और उसके बाद जो 6 नंबर पे था वो था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, जिसमें हम किसी भी चीज की ओनरशिप यूज करते हैं और इसका प्रीपोजिशन जो हम यूज करते हैं वो हो जाता है ऑफ। और एट लास्ट हमारा आ जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड देन इज फ्रेजल प्रीपोजिशन। ओके, तो अब यहाँ पर ये हमारा प्रीपोजिशंस खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम इसके एमसीक्यूज पे, इजी है, पहचान जाओगे जल्दी से। तो अब यहाँ पे आएगा शी लिव्स, है ना। अब यहाँ पे ऑन, इन, एट या बाय, तो शी लिव्स इन लंदन आएगा, राइट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शी लिव्स इन लंदन। तो ये कौन सा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है कि वो कहाँ पर रह रही है, राइट। आगे देखते हैं, माई बर्थडे इज, अब देखो, अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अब ये टाइम बता रहा है ना। अब ये टाइम कौन सा वाला टाइम है? जून इज अ मंथ, है ना। तो जब मंथ हो या फिर जब ईयर हो या फिर जब पूरा सीजन हो, तो उसमें हम कौन सा वाला प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एट, ऑन या इन? हम इसमें इन वाला प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो माई बर्थडे इज इन जून, है ना। इज इट क्लियर? तो ये हमारा इस तरह से आपको पहचानना होगा कि जो यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है वो कौन सा वाला टाइम है, वो एग्जैक्ट वाला टाइम है, वो डे या डेट वाला टाइम है। अगर मैं यहाँ लिख दूं इज ऑन 10th जून, ठीक है, होता नहीं है वैसे मेरा 10 जून को, बट लेट सपोज, राइट। तो यहाँ पर जो 10th जून है वो बर्थडे है किसी का। अब यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर डेट दे दी है, तो यहाँ पर अब इनकी जगह मैं कौन सा वाला यूज करूंगी? ऑन। माई बर्थडे इज ऑन 10th जून। और जैसे सबका बर्थडे रात को 12 बजे स्टार्ट होता है जब न्यू डे स्टार्ट होता है, तो बिगिन, अगर हम 12 बजे की बात करें, राइट, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एट। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को पहचानते हैं। जब कोई पर्टिकुलर डेट या फिर डे होगा तो उसमें ऑन लगेगा, जब कोई पर्टिकुलर मंथ, ईयर या सीजन होगा तो उसमें इन लगेगा, और जब कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा तो वहां पर आपका एट लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। अब वो इसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, वो रिवर के अंदर जंप करा, ये हो सकता है ना, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है कि वो इनटू गया, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। ऑन द रिवर, अब रिवर के ऊपर तो वो जंप नहीं कर सकता ना। उसके बाद फॉर द रिवर, ये भी नहीं है। फॉर आता है अपना उसमें प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में, है ना। और इसमें आ जाएगा विद, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो द बॉय जम्प्ड है वो आ जाएगा इनटू द रिवर, जो कि क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द ट्रेन अराइव्ड। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम आ गया, तो अब यहाँ पर कौन सा वाला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आएगा? यहाँ पर आएगा एट। ओके, तो यहाँ पर देखो इन्होंने एट भी दिया है, ऑन भी दिया है, इन भी दिया है। अब बच्चे क्या करेंगे गड़बड़? द ट्रेन अराइव्ड ऑन 5 PM भी कराते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में तो हमने तीनों ही पढ़े थे, एट, ऑन और इन। बट यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है तो वहां पर लगता है हमेशा अपना
at. तो the train arrived at 5 p.m. Next, she is fond dash chocolates, कि वो उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो she is fond of chocolates, इसमें आ जाएगा of. ओके जी, अब ये उसको पसंद है तो एक तरह से वो उसका पोजेशन हो गया ना, वो उस चीज को ओन कर रही है, वो अपनी पसंद को ओन कर रही है, राइट. वो उस चॉकलेट्स को खाना पसंद करती है, राइट. तो इसमें जो ऑफ होगा वो प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. ही वॉक्ड डैश द मार्केट, तो अब वो सिंस द मार्केट तो नहीं आएगा, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द मार्केट, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है. अब हम पूछे कि वो कहाँ गई है, तो वो मार्केट की तरफ गई होगी, है ना. तो ही वॉक्ड टुवर्ड्स द मार्केट. ओके जी, तो यहाँ पर टुवर्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हाँ जी, वी गो टू स्कूल डैश फुट, है ना. अब यहाँ आ जाएगा ऑन फुट, बाय फुट, विद फुट या फ्रॉम फुट. विद फुट तो मतलब पैरों के साथ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है. और फ्रॉम मतलब कि पैरों से, मतलब इसमें हो गया कि पैरों के लिए जाते हैं या फिर पैरों से जाते हैं. लेकिन इसका जो करेक्ट होगा, वी गो टू स्कूल ऑन फुट, क्योंकि हम अपने पैरों पर चलकर जाते हैं, ठीक है. ऑन मतलब हो गया पर, तो हम अपने पैरों पर चलकर जाते हैं. ओके जी. अब यहाँ आ गया, दिस पोएम वॉज रिटन डैश वर्ड्सवर्थ. अब इसमें बताओ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा. इसमें यूज होगा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डूअर है उस पर मेन फोकस है. जो पूरा सेंटेंस है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पोयम है वो किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. तो यहाँ पर सारा जो फोकस है वो किस पे है, वर्ड्सवर्थ पे. और ये क्या कहलाएगा हमारे सेंटेंस का, डूअर. ओके. और जब डूअर वाला सेंटेंस आता है यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट आता है, तो उस केस में हम पैसिव वॉइस का जो बाय होता है उसको प्रीपोजिशन कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बाय. तो दिस पोएम वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ. इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमें ये पहचानना होगा. चलिए, द कैट इज हाइडिंग. अब वो हाइड कर रही है, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है. अब वो हाइड कर रही है तो वो ऑब्वियस ही बात है नीचे ही करेगी टेबल के. द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. ओके जी, तो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. ओके, नेक्स्ट आते हैं इस पे. चलिए, इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज खत्म. बड़ा इजी टॉपिक था. प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं. प्रीपोजिशन 7 टाइप्स के होते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो कि एट, ऑन और इन बताता है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि वेयर बताएगा. प्रीपोजिशन ऑफ मैनर यानी कि वो हाउ बताएगा. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि वो डायरेक्शन को शो करेगा. प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट जो कि डूअर ऑफ द एक्शन, जो भी सेंटेंस में डूअर है जो काम कर रहा है वो उस पे फोकस करेगा. फिर आएगा प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन जब किसी पे ओनरशिप शो करेगा. और उसके बाद आ जाएंगे हमारे कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशंस, राइट. अब इसका फन फैक्ट देखते हैं, ये बड़ा अच्छा है, इसमें देखना आप. इन ग्रामर अ प्रीपोजिशन नेवर लाइक्स बीइंग अलोन, इट ऑलवेज नीड्स अ नाउन और प्रोनाउन पार्टनर. अब ये जो हमारा प्रीपोजिशन है इसको ना मतलब अकेले अकेले रहना पसंद नहीं है, इसको ना बिल्कुल कमिटेड रहना पसंद है, ठीक है. इसको शुरुआत से आदत है कि हाँ भाई मेरे साथ कोई ना कोई होना ही चाहिए. तो अब इसको ज़रूरत किसकी होती है, ये हमेशा किसके साथ रहना पसंद करता है. तो इसकी 2 पसंद हैं, ठीक है. पहला है हमारा नाउन, और अगर नाउन नहीं होगा तो उसके साथ प्रोनाउन भी चल जाएगा. मतलब अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन से भी मतलब ओके ओके है, वो काम चला लेगा, ठीक है. तो प्रीपोजिशन जो है वो कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता है, उसको एज अ पार्टनर नाउन या प्रोनाउन चाहिए ही होते हैं. टोटल इंट्रोवर्ट बट हेट्स बीइंग सिंगल, इससे आप रिलेट कर सकोगे. बड़ा इंट्रोवर्ट होता है ना, लेकिन उसको सिंगल रहना पसंद नहीं है, उसको हमेशा कमिटेड रहना पसंद है कि भाई मैं अकेले नहीं रह सकता, मुझे कोई ना कोई पार्टनर चाहिए. या तो नाउन दे दो, अगर नाउन नहीं मिला तो प्रोनाउन दे दो, ठीक है जी. चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. सम प्रीपोजिशंस आर टाइनी बट पावरफुल. हाँ, अब बात आती है हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्रीपोजिशन ही लगा हुआ हो और वो सेंटेंस ही खत्म कर दे, ठीक है. तो कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं बट बहुत ही पावरफुल होते हैं. जैसे कि अब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं अप, ठीक है, या फिर आउट या फिर डाउन, राइट. तो ये क्या है, एक तरह से प्रीपोजिशन है और ये अपने में ही पूरा मीनिंग बना रहे हैं, राइट. तो इन दीज वर पीपल, ठीक है, दे एट बी द वंस.
विद स्मॉल हाइट बट बिग एटीट्यूड। अब इसमें कहा गया है कि अगर प्रीपोजिशन जो हैं अगर वो ह्यूमन फॉर्म में होते या फिर अगर वो पीपल होते तो वो वही वाले लोग होते हैं जिनकी मतलब हाइट तो कम होती है बट उनका एटीट्यूड मतलब बिल्कुल हाई, मतलब किसी से सीधे मुंह बातें नहीं करना, है ना। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है, जो कि अगर सिंगल भी अकर हो जाए किसी किसी सेंटेंस में तो वो बड़ा पावरफुल मीनिंग बना देते हैं और बिल्कुल अपने एटीट्यूड में रहते हैं। 2 फैक्ट्स हमने पढ़े, उनको सिंगल रहना पसंद नहीं है, ठीक है। उनको क्या चाहिए साथ में, या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। दे आर इंट्रोवर्ट बट हेट्स बीइंग सिंगल, उनको कमिटेड रहना पसंद है। और दूसरा हो गया कि अगर वो सिंगल आ जाए, अगर उनको गुस्सा आ गया कि बस अभी कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा, अब मैं सिंगल ही अकर रहूंगा, अगर उनको गुस्सा आ जाता है तो वो सिंगल ही इतने पावरफुल होते हैं कि उनको किसी और की जरूरत ही नहीं है ना। वही वाली बात आ गई। अब वो चलो इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगर ये पर्सन होते, प्रीपोजिशंस अगर पर्सन होते तो वो किस तरह के पर्सन होते, जिनकी हाइट तो बड़ी स्मॉल होती है बट उनका एटीट्यूड एकदम बिल्कुल हाई रहता है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे प्रीपोजिशंस एंड होते हैं और ये हमारे फन फैक्ट्स थे जिनका हमें खास करके ध्यान रखना होगा। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये चैनल्स हैं, इनको विजिट करिए। साइंस, मैथ्स, उर्दू भी साथ साथ में पढ़ते रहिए और इंग्लिश भी पढ़िए प्लीज़, क्योंकि इंग्लिश के एमसीक्यूज भी आते हैं। और इंग्लिश मतलब ये फैक्ट है कि वो कंपैरेटिवली बाकी सबसे आसान है और अगर आप उनको मन लगा के पढ़ो तो वो इजीली हो जाएगी। तो ये मार्क्स स्कोरिंग है ना। ये इतना कंफ्यूज करती है बट इतना भी नहीं करती। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत एमसीक्यूज देखोगे, सर्च करोगे तो मतलब यू कैन स्कोर गुड इन दिस, है ना। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना होगा, इसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। और डेली डेली अपना जो भी है इंग्लिश का प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बहुत आधा घंटा दे दो बस, है ना। उसी से हो जाएगा आपका इंग्लिश का सब क्लियर। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।